हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो बच्चा, हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द सोशल इफेक्ट और सोशल कंडीशन कि जब वार खत्म हुआ तो वार के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उस वार का ना सिर्फ जर्मनी पर असर देखने को मिला बल्कि पूरा का पूरा जो यूरोप था उससे इफेक्टेड हुआ। पूरे के पूरे यूरोप में उसका असर देखने को मिला। जो सोल्जर्स को सिविलियन के ऊपर रखा जाने लगा और जो ट्रेंच लाइफ है उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाने लगा, उनको बहुत नेशनल ऑनर बना दिया। उसको किसको? ट्रेंच लाइफ को एक नेशनल ऑनर की तरह उसको देखा जाने लगा। इन दिस वीडियो वी नो अबाउट द पॉलिटिकल इफेक्ट और पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म है, रेडिकल्स हमने पढ़े थे किसमें? सेकंड चैप्टर में पढ़े थे ना। रेडिकल्स कौन? जो बदलाव चाहते थे, जो चेंज चाहते थे वो। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म किस तरह से इफेक्ट हुआ, पॉलिटिकल जो राजनीतिक सत्ता थी उस पर इस वार ने क्या इफेक्ट छोड़ा, तो वही देखते हैं। सो वेमर एंड स्पार्टिस्ट लीग, वेमर रिपब्लिक अगर आपको याद है तो वेमर रिपब्लिक को जब फॉर्म किया गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो अलायंस पावर थी वो जीत गई और अलायंस पावर ने फॉर्म किया था क्या? वेमर रिपब्लिक। लेकिन वेमर रिपब्लिक को जो यूरोप के या फिर जर्मनी के जो पीपल्स थे उन्होंने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? उनके साथ जो हुआ था, उनके साथ जो एक बहुत हार्श ट्रीटी हुई थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझा जा रहा था वेमर रिपब्लिक को। तो वेमर रिपब्लिक को लोग पसंद नहीं करते थे, उसको अपोज करते थे और उसको अपोज करने के लिए एक दूसरी पार्टी तैयार की जिसका नाम था स्पार्टिस्ट लीग। कि जो लोग अपोज कर रहे थे, जो लोग वेमर रिपब्लिक को अपोज कर रहे थे, उन्होंने एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा क्या? स्पार्टिस्ट लीग। और ये स्पार्टिक लीग क्या थी? ग्रुप ऑन पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था, एक बोल्शेविक पार्टी थी जिसके लीडर थे कौन? व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने जिस लाइन पर, जिस पैटर्न पर एक ग्रुप बनाया था या फिर पार्टी बनाई थी उसी को फॉलो कर रही थी कौन? ये स्पार्टिस्ट लीग। और ये क्या चाहती थी? डिमांडिंग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। और ये चाहती थी कि एक सोवियत स्टाइल, जिस तरह से रशिया में एक सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं या फिर पूरी कंट्री पर लोगों का कंट्रोल है, लोगों का राज है, उसी तरह की गवर्नेंस चाहती थी कौन? स्पार्टिस्ट लीग। डिमांडिंग सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट इन द जर्मनी। तो जर्मनी में चाहती थी कि एक सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट को बनाया जाए। और ये जो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट थी उसने बाद में लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, और बाद में उसने जर्मनी में एक कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म किया है। तो ये क्या थे? ये दो पार्टी आमने सामने आ गई कि जो वेमर रिपब्लिक थी वो तो पावर में थी और उसको अपोज करने के लिए सामने आ गई उसके स्पार्टिस्ट लीग। अब क्या थी? दोनों पार्टियां आमने सामने थी, है ना। दोनों पार्टियां आमने सामने थी, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी? अपोज कर रही थी। लेकिन जो वेमर रिपब्लिक थी, वेमर रिपब्लिक तो पावर में थी, उसके पास पावर थी, तो वो क्या कर रही थी? वेमर रिपब्लिक अपोज दिस। किसको अपोज कर रही थी? स्पार्टिस्ट लीग को अपोज कर रही थी। और जो वेमर रिपब्लिक इसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? जो डेमोक्रेट्स थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, जो सोशलिस्ट थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, जो कैथोलिक्स थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो जर्मनी के पीपल्स थे, जो स्पार्टिस्ट लीग के लोग थे, वो उसको अपोज कर रहे थे। क्योंकि वेमर रिपब्लिक पावर में थी तो उसने क्या किया? क्रस्ट द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द फ्री क्रॉप्स। किसको कहा है? क्रस्ट द अपराइजिंग। जो स्पार्टिस्ट लीग थी उसको सप्रेस करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? क्रश करने के लिए। मतलब जो लोग उसको अपोज कर रहे हैं उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए क्या किया? वेमर रिपब्लिक ने
क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द फ्री क्रॉप। फ्री क्रॉप्स कौन? फ्री क्रॉप्स का मतलब है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो लोग बच गए थे, जो लोग वार के बाद बच गए थे, जो वार रिटर्न थे, वो उनकी हेल्प से जो भी वेमार रिपब्लिक के रास्ते में आ रहा था उसको अपोज कर रहा था, तो उसको क्या कर रही थी, वो सप्रेस कर रही थी और उसको क्रश कर रही थी। एंड वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कौन चाहती थी? ये जो वेमार रिपब्लिक है, वेमार रिपब्लिक चाहती थी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। कहाँ? जर्मनी में। वो चाहती थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। कहाँ? जर्मनी में। लेकिन जो स्पार्टिस लीग थी वो नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि कोई डेमोक्रेटिक की जरूरत नहीं है, अभी कंट्री पर बहुत बड़ा एक खतरा है, बहुत परेशानियों का सामना कर रही है, तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एक स्पार्टिस लीग या फिर एक सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट चाहिए। सो क्लैश बिटवीन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट इट मीन्स वेमार रिपब्लिक और कम्युनिस्ट स्पार्टिस लीग। अब क्या हुआ? दोनों पार्टी आमने सामने, वो उसकी सुनने को तैयार नहीं, वो उसकी सुनने को तैयार नहीं, तो दोनों पार्टी आमने सामने आ गई। दोनों के क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगे। अब जब क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो क्या हुआ कि लोग आपस में लड़ने लगे, है ना, एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ने लगे। और इसका फायदा ले गया कौन? यस, इसका फायदा उठाया हिटलर ने। कैसे? जब उन्हें देखा कि अपनी एक ही कंट्री में लोग लड़ रहे हैं तो उसका फायदा किसने ले लिया? हिटलर ने। हिटलर ने कैसे लिया? हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस इरकॉन्सिलेबल कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेलिंग इन द जर्मनी एट दैट टाइम। की उस टाइम दोनों ग्रुप्स में इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट, इरकॉन्सिलेबल कॉन्फ्लिक्ट जो खत्म ही नहीं हो रहा था, इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों के बीच में फैल गया, पूरे जर्मनी में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट फैल गया। जब हिटलर ने देखा कि वो लोग तो एक दूसरे से लड़ने में बिजी हैं, तो उसका एडवांटेज लिया किसने? हिटलर ने। और हिटलर धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाने लगा, अपनी पावर को शो करने लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। हमने देख लिया कि जो पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स राजनीति पर किस तरह से असर छोड़ा, किसने? फर्स्ट वर्ल्ड वार ने। इन द नेक्स्ट वीडियो वी नो अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस, कि इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हो रही थी, अर्थव्यवस्था कैसे डगमगा गई थी, किसकी? पूरे यूरोप की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।